छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी जी। तेला बचाना है संगवारी। हाँ, अब नरवा हो गया छोटी रिवर्स, रिवुलेट्स जिन्हें कहते हैं, गरवा हो गया कैटल, गुरवा हो गया काउ डंग, और बाड़ी हो गया आपका किचन गार्डन, वो घर के पीछे का जो आंगन है। ये आपका एक फोकस एरिया रहा था। अब 5 साल पूरे होने को हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले भूपेश बघेल ने ये जो एक नारा दिया और इस पर काम करना शुरू किया, एक एक करके अगर आप हमको ये बता सकें कि पिछले 5 साल में इन चीज़ों पर कहाँ पाते हैं आप अपने आप को और आपकी सरकार? देखिए, जो वर्तमान जो समय के जो सवाल हैं उसका उत्तर इसमें निहित है। सबसे पहली बात यह है कि पूरे देश और दुनिया में पानी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और लगातार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पानी की कमी होती जा रही है। तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने नरवा कार्यक्रम लिया, और अभी तक के लगभग 13,000 नाले हमने रिचार्ज किए हैं। और मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हर विधानसभा गया हूँ, वहाँ किसानों से भी बात किया, महिलाओं से भी बात की, अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। और ये है कि इन नालों को जहाँ जहाँ हम लोगों ने ये नरवा प्रोजेक्ट लिया है, उसमें 7 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक के वाटर रिचार्जिंग हुआ है। और उसके कारण से जो नालों के किनारे जंगलों में आप देखेंगे तो वहाँ हरियाली बढ़ी है, वहाँ पेड़ पौधे के साथ साथ फिर जो वन्य पशु हैं उसमें वृद्धि हुई है। तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिला है। और ख़ासकर जो वनांचल में रहते हैं वहाँ के किसान हैं, उसमें नाले से पानी लेकर या ट्यूबवेल कराए हैं तो वाटर लेवल ऊपर आया है। उसके कारण से एक फसल बचाने में सफल रहे, दूसरी फसल भी लेना शुरू कर दिया है। तो ये हो गया हमारा नरवा प्रोजेक्ट। दूसरा गरवा, जिसमें ये है कि देश में खूब राजनीति हुई और उसका भी समाधान हम लोगों ने ढूंढा। हालांकि अन्य सरकारों ने भी इसका समाधान ढूंढ रहे हैं या ढूंढे। उसमें गौशाला बनाए, गौशाला में हुआ कि सरकार से अनुदान मिली और गायें दुबली होती गई और गौशाला चलाने वाले मोटे ताजे होते गए। तो उसका समाधान हम लोगों ने ढूंढा और उसमें करीब 10,500 पंचायतों में हमने गौठान का निर्माण किया, और उस गौठान के माध्यम से लगभग 1,56,000 एकड़ हमने सुरक्षित की और उसमें निर्माण कार्य भी कराए और वहाँ गोबर खरीदी की व्यवस्था की। और साथ ही गोबर के साथ साथ उसमें गोकाठ भी बना रहे हैं, गमला दिया ये तो बना ही रहे हैं। अब हम उसे प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं गोबर से। अभी तक के 2 लाख लीटर उसका उत्पादन हो गया है। और वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाए हैं, तो उसमें मतलब गोबर खरीदी एक माध्यम हुआ, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग निर्माण कर बिजली भी उत्पादन शुरू कर दिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मवेशी जो खुले में घूमते थे उसमें बेशक कमी आई है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि पूरा समाप्त हो गया है, आपको सड़कों के जानवर नहीं दिखेगा ऐसा मैं दावा नहीं करता, मिलेंगे, लेकिन उसमें संख्या में बहुत कमी आई है। दूसरा, जो फसल चराई होता था खुले में जानवर होने के कारण से, उसमें बहुत कमी आई है। तो एक फ़ायदा किसानों को हो गया, दूसरा एक्सीडेंट का हो गया, तीसरा ये है कि उससे करीब 2 लाख महिलाएं जो गौठान में काम कर रही हैं, तो गौठान में केवल वर्मी कंपोस्ट और गोबर वगैरह मतलब प्राकृतिक पेंट नहीं बना रहे हैं, बल्कि उससे और जो दूसरे एक्टिविटीज़ भी हमने शुरू किया। जैसे मुर्गी पालन शुरू किए, कई जगह सुअर पालन भी कर रहे हैं, कई जगह गाय पालन कर रहे हैं, और उसके बाद मछली पालन कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस गौठान में हम लोगों ने शुरुआत की। तो 2 लाख महिलाओं को उससे रोज़गार मिला है। तीसरी बात जो है, ये जो गोबर खरीदने से फ़ायदा ये हुआ कि सड़कों पे जो गोबर दिखाई पड़ता था अब वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसे 2 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। वो कीमती हो गया है। मतलब पहले ये होता था गुड़ गोबर हो गया, अब मामला अब दूसरा हो गया है। किचन गार्डन से अर्थ ये है कि देखिए पूरे कुपोषण से सब पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, बच्चे कुपोषित हैं, महिला एनीमिक है। तो किचन गार्डन की तरफ हम लोगों ने उसे
बढ़ावा दिया, करीब 2 लाख किचन गार्डन हम लोगों ने बनाए। तो हरी सब्जियां मिलने लगा, तो निश्चित रूप से हमारे जो इसमें कुपोषण में भी कमी आई है। तो ये जो आज के समय के जो सवाल हैं उसका समाधान ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के रूप में हम लोगों ने लेकिन